देखें थर्ड क्वेश्चन में, तो थर्ड क्वेश्चन में ये शेप दी हुई है, देखो एरोप्लेन की शेप दी हुई है। इस एरोप्लेन की शेप में कितना पेपर यूज होगा ये बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, राधा एक पिक्चर बनाती है पेपर से एरोप्लेन की, और उसको एरोप्लेन के लिए कितने एरिया चाहिएगा पेपर का, कितने एरिया का पेपर चाहिए ये हमें बताना है। तो इसमें देखो एक फर्स्ट ट्राइंगल है, एक ये फोर्थ पे एक ट्राइंगल है, एक फिफ्थ पे एक ट्राइंगल है, बीच में ये एक रेक्टेंगल है, बीच में ये एक रेक्टेंगल है जिसे सेकंड नंबर की शेप कहा गया है, और नीचे एक ट्रेपेजियम है जिसे थर्ड नंबर नाम दिया गया है, ठीक है। इन सबकी डायमेंशन भी यहाँ लिखी हुई है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये वाली, इसके बीच की ये 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक की लंबाई ये 6.5 सेंटीमीटर है, ये वाली, और ये साइड जो है ये 1 सेंटीमीटर है, साइड में ये दोनों साइड 1 सेंटीमीटर है, बीच में जो गैप है वो भी 1 सेंटीमीटर है, और नीचे ये 2 सेंटीमीटर है, ये दिया है, ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर थी साइड वाली, ठीक है। तो जो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा ध्यान से बना लेंगे बस, तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा फिर, ठीक है, नीचे 1 सेंटीमीटर है। तो पहले ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट, जो कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, इसको हम सबसे पहले निकालेंगे। तो इसमें 3 साइड दी हैं, a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? सेमी पेरीमीटर s इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c बाई 2, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2, और ये आ जाएगा 11 बाई 2 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, अभी हम फर्स्ट का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, हीरोन्स फॉर्मूला से। तो अंडर रूट 5.5 ब्रैकेट में 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5 और 5.5 माइनस 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1.1, यहां आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 और ये आ जाएगा 4.5, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 0.5 बाहर आ जाएगा इन दोनों में से, ये 5 है, ये यहीं रहेगा, और यहां अगर इसको हम लिखना चाहें तो 4.5 को हम लिख सकते हैं, देखो 4.5 को लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 5 इंटू 0.9, 0.9। तो फिर ये 5 और ये 5 इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, ये आ गया। अब अगर इसको 0.1 को उधर भेज दो तो अब ये है 1.1 इंटू 0.9। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 2.5 इंटू अंडर रूट में इसको 11 इंटू 0.09, तो ये हो जाएगा 2.5 और 0.09 को ये 0.3 बाहर आ जाएगा, 0.3 का स्क्वायर होता है 0.09 रूट 11, तो ये हो जाएगा 0.75 रूट 11, तो रूट 11 की वैल्यू रख दो 0.75 इंटू 3.317, ये रूट 11 की वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगा 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला एरिया आ गया फर्स्ट, ऊपर वाला ये एरिया इसका। अब इनका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेकंड हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, 4 एंड 5 दोनों सेम है, 4 और 5, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइट है 6, बेस है 1.5। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया आप निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से,
बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये हो जाएगा। तो 1/2 इंटू बेस है 1.5, एल्टीट्यूड है 6, तो ये से कैंसिल करा 3, ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ये आ गया और इन दोनों का ये आ गया, तीनों ट्रायंगल का एरिया आ चुका। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, देखो तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखिए यहाँ तो ये आ जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। थर्ड हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है सेकंड वाली शेप जो है, ये सेकंड शेप, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। एरिया क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या दी है 6.5, ब्रेड्थ क्या दी है 1, तो कर लो 6.5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बचा नीचे, ट्रेपीजियम का एरिया, इसे भी निकालें। फोर्थ है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये इसकी थर्ड शेप है इस एरोप्लेन में। एक चीज ध्यान दें, ये जो ट्रेपीजियम है ये कुछ इस प्रकार का है कि जिसमें जो पैरेलल साइड है, एक पैरेलल साइड तो 1 सेंटीमीटर है, दूसरी 2 सेंटीमीटर है, और जो नॉन पैरेलल साइड है ये दोनों ही 1 सेंटीमीटर की दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक परपेंडिकुलर खींचो तो ये हाइट जो होगी, ये हाइट कितनी होगी, तो हाइट निकालने के लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेगा ये दूरी कितनी है। तो ये दूरी जो है ये 1.5 होगी, कितनी होगी 0.5, ये वाली दूरी, क्योंकि इसको अगर ऐसे पैरेलल खींचेंगे तो ये भी 0.5 होगा, ये भी 0.5 होगा, ये 1 है। तो अब हाइट निकाल सकते हैं। हाइट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा √1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो √3/4 यानी √3/2, ये इसकी हाइट आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, इसका एरिया क्या आ जाएगा 1/2 इंटू जो पैरेलल साइड है ए और बी, तो पैरेलल साइड एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, तो एक 1 सेंटीमीटर है, दूसरी 2 सेंटीमीटर है, और हाइट एल्टीट्यूड, तो 1/2 इंटू 2 + 1 3 हो जाएगा, h है √3/2, तो ये हो जाएगा 3√3/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ आप √3 की वैल्यू रखो 3 इंटू 1.732, तो ये हो गई, और डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। तो टोटल एरिया क्या हो गया, टोटल एरिया हो जाएगा, देखो एक तो है एरिया 2.488 प्लस ये आया 4 और 5th का 4.5, तो दोनों का हो जाएगा 9, 4.5 जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा। फिर रेक्टेंगल का एरिया आया 6.5, ट्रेपीजियम का एरिया आया 1.3, सबको ऐड कर दो 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल आंसर ये आएगा, ठीक है। तो कर लेंगे इसे, स्क्रीनशॉट ले लो एक इसका, तो 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्लियर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझ के एक एक स्टेप को ध्यान से करना है। पहले हमने हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकाला ऊपर वाले ट्राइंगल का, फिर इन दोनों का, क्योंकि रेक्टेंगल ट्राइंगल है तो इनका एरिया निकाला, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाला, और लास्ट में ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, और चारों को ऐड कर दिया। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और क्वेश्चंस को देखने के लिए या पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइड में आ रही होगी, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है और एक क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट है, तो इन पे क्लिक करके आप अपने चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस को या क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।